जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, भारत का संविधान 101 क्वेश्चन करने वाले हैं। 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम परीक्षा 2024 के 5 नंबर यहां से पक्के होंगे। बिल्कुल मास्टर क्लास होगी आपके सामने। भारत के संविधान सभा से लेकर के आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। तो चलते हैं बिल्कुल मास्टर क्लास। पेपर से पहले जरूर देख के जाना और 100% यहाँ से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं आज की क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले चैनल पे अभी नए हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे और ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट करेंगे। तो आज के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है 1922 में निम्नलिखित में से किस ग्रह या उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसने बोला था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। करेक्ट जवाब महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय सभा का गठन किया जाए। तो किसने बोला था? तो मोतीलाल नेहरू ने बोला। मोतीलाल नेहरू करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो एम एन राय के द्वारा किया गया। एम एन राय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को कितनी मूर्त रूप प्रदान किया गया? तो बताएंगे किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो कब पारित होता है? तो 1936 में पारित होता है। कब? 1936। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? कब? जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा या युद्धोपरांत यानी कि युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। क्रिप्स योजना थी। कौन सी? क्रिप्स योजना थी। क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों कौन? बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या है? तो आधार बताएंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो जाएगा। एसएससी के द्वारा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की? कैबिनेट मिशन योजना। करेक्ट जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर। दोस्तों फैजपुर करेक्ट जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कितने सदस्य होते थे? तो 389 389। दोस्तों करेक्ट जवाब 389 हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी मिलकर एक बार लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है तो जरूर एक बार शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करके ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट करेंगे। पेड पीडीएफ मात्र आपको 200 रुपये में दी जा रही है। लेने के लिए तुरंत मैसेज करेंगे। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो बताएंगे चाहे ब्रिटिश उपरांत 392 प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 93,
और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों से 4, तो यानी कि उपर्युक्त सभी 3 के तीनों कथन बिल्कुल राइट हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए 392 सदस्यों को निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कितने कांग्रेस के आए थे? तो 208 कांग्रेस के आए हुए थे। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो कितनी रह गई थी? तो 299 रही। कितनी? 299 करेक्ट जवाब होगा। संविधान सभा जब पुनर्गठित होकर तैयार हुई, देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? कुल 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा गया, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। 229 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो बताएंगे 10 लाख व्यक्ति पे था। 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किसका था? तो संयुक्त प्रांतों का था। संयुक्त प्रांत करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। हैदराबाद करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बताएंगे पश्चिम बंगाल से। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल से होता है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किसके कारण किया था? तो बताएंगे मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने विरोध किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? किसके आधार पर होता? वर्गीय मताधिकार के आधार पर होता है। वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि थे। कितने सदस्यों के प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है वह दोस्तों आपका प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार आंसर बन जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को बनाया किसने था? संविधान सभा ने बनाया। किसने? संविधान सभा ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न होते हैं? तो 1946 में होते हैं। 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में होता है। पहला अधिवेशन कहाँ पे? दिल्ली में होता है। और कब होता है सभी साथी एक बार बता देंगे, पहला अधिवेशन कब होता है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन करता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया। आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिनेटली यहाँ से 5 नंबर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में मिलेंगे, तो बिल्कुल रट लीजिएगा। मास्टर क्लास आपके लिए होने वाली है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब से कब माना जाता है? तो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हो जाता है। यूपी पीसीएस 2009 के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है।
पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी कौन थे, तो स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना था। किसने चुना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार बताएंगे वेनेगल नरसिंह राव वेनेगल नरसिंह। नेक्स्ट है आपके सामने संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का स्थायी सदस्य नहीं है। तो स्थायी सदस्य नहीं है, आप बताएंगे एच बेग। दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएगा एच बेग। नेक्स्ट पूछा गया है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। कितनी समितियां नियुक्त की, तो 13 समितियां नियुक्त की। 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई, तो कब होती है 29 अगस्त 1947। करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने भारतीय संविधान सभा का प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष थे कौन होते हैं, तो आपके सामने हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम भर्ती 2024 और आपके साथ ही एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी थी। सदस्यों की संख्या 7 होती है। कितनी, 7 हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं है, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट जवाब होगा एसएससी जीडी 2015 के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मसविदा यानी कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपके सामने है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाने से पहले सभी साथियों का आंसर 5 सेकंड में लगातार देते रहेंगे ताकि सारे डाउट साथी क्लियर हों। और साथ ही जो डाउट आपको लग रहे हैं जरूर पूछिएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है तो सभी साथी मिलकर एक बार शेयर भी कर देंगे, क्योंकि ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास आपके लिए है। जरूर दोस्तों में शेयर करेंगे और सभी ग्रुपों में डाल देंगे। तो क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो बताएंगे सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया, तो बताएंगे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो आपका राइट जवाब होगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा।
संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदार्थ समिति के अध्यक्ष थे? तदार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण होता है? तो जुलाई 1947 में ग्रहण कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? किस दिन पारित होता है? 26 नवंबर 1949 को पारित होता है। 26 नवंबर 1949 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? कब मिलती है? 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? किसने किया? 284 लोगों ने किया। कितने? 284 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 284। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो बताएंगे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पूछा गया, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? कब से होता है आविर्भाव? आपके सामने बताएंगे। 59 नंबर का आंसर आपके सामने 26 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बताएंगे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के नामित सदस्य जो होते हैं उन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 61 नंबर आपके सामने, भारत के लिए संविधान सभा के रचना हेतु तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो बताएंगे राजस्व पार्टी 1924। राजस्व पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने किया था? प्रथम दिन की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों का कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही बताया गया? तो पहला आपके बारे में बताया जाने वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर पे है, संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के प्रभाव नहीं होता है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका कौन सा होने वाला है? तो फर्स्ट नंबर और डी नंबर। फर्स्ट नंबर और डी नंबर आपके सामने होगा। 4 नंबर और 1 नंबर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य आपसे फिर पूछा गया है? तो यही हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। संविधान पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो कौन सा सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय के लिए इसलिए किया गया क्योंकि उस दिन क्या था? तो बताएंगे, कांग्रेस ने इस तिथि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15 दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके संविधान सभा में यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विभाग यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो किसने बोला? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों लाइक नहीं किया, सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो और 200 रुपये में आपको पेड नोट्स और पेड वर्जन के सभी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। पेड PDF नोट्स और प्रैक्टिस पेपर लेने के लिए तुरंत मैसेज करेंगे, दिए गए नंबर पे जरूर एक बार कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।